अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद भट्टी। अपनी आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा 4 ऐसे टॉपिक, जी हां 4 ऐसे टॉपिक जिनका रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपसे वास्ता पड़ता रहता है। बिला किसी तखीर के हमारा पहला टॉपिक है सीखें जीने का ढंग जानवरों से। हमारा दूसरा टॉपिक है बड़े फैसले बड़े लोग। हमारा तीसरा टॉपिक है ज़िद या पुख्ता इरादे। हमारा फोर्थ टॉपिक है उज़र क्या है। उम्मीद है जब आप इन 4 टॉपिक्स को डिटेल में सुनेंगे तो आपको वाकई एहसास होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन 4 टॉपिक्स को कितना ज़्यादा फेस करते हैं। जी जनाब, हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक, जैसे कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सीखें जानवरों से जीने का ढंग। वैसे तो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात हैं, लेकिन ये क्या, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हम अपने जानवरों से सीखेंगे कि कैसे जीना होता है। बड़ी ताज्जुब की बात है, लेकिन जब इंसान अपनी मंजिल से गाफिल होता है तो इंसान खसारे में है। तो यहाँ पर हम 2 जानवर ऐसे हैं जिनकी अदात या खुसूसियात के बारे में जब आपको बताएंगे तो ये फ़ैसला आप पे होगा, क्या इंसान को वो चीज़ें पिक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या इंसान को भी उन खुसूसियात को अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 2 ऐसे जानवरों को, भेड़िया और चींटी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भेड़िए को। भेड़िए की जो सबसे पहली खुसूसियत है वो है सीने में शिकार की आग को जला के रखना। जी जनाब, भेड़िए में ये खुसूसियत जो सर फहरिस्त है कि वो अपने सीने में हमेशा शिकार की आग को जला के रखता है। वो हमेशा अपने शिकार पे नज़र रखता है। इस खुसूसियत से हम इंसानों को क्या सीखने को मिलता है, हमें हमेशा अपने हदफ का ताक़ुब करना चाहिए। हमें हमेशा डिसाइड होना चाहिए हमारा हदफ क्या है, हमारी मंजिल क्या है, उसके ताक़ुब में हमेशा हमें रहना चाहिए। उसको पाने के लिए हमारे सीने में आग जलती रहनी चाहिए, एक पुख्ता इरादा हमारे सीने के अंदर रहना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स हैं, वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा अपने सीने के अंदर आग जला के रखनी होगी अपनी मंजिल की, जैसा कि भेड़िया अपने शिकार की आग को जला के रखता है। इसी तरह अगर हम अपने भेड़िए की यहाँ पे दूसरी खसूसियत को देखें तो भेड़िए की दूसरी खसूसियत है भेड़िया 12 दिन तक भूखा रह सकता है। अब भूखे रहने से इंसान क्या सीख सकता है, इंसान सब्र सीख सकता है। जी हाँ, अगर भेड़िया 12 दिन तक भूखा रह सकता है तो इसका मतलब है वो भूख को बर्दाश्त कर सकता है, वो अपने शिकार के लिए सब्र कर सकता है। इंसान को चाहिए वो सब्र में रह के अपनी मेहनत को जारी रखे, अपने सीने में अपनी मंजिल की आग जला के रखे, तो वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। इसी तरह अगर भेड़िए की हम तीसरी खसूसियत को देखें तो भेड़िए की जो तीसरी खसूसियत है वो है भेड़िए को 6 मील तक सुनाई देता है। भेड़िया 6 मील तक सुन सकता है। इंसान को हमेशा दूर अंदेश होना चाहिए, इंसान को हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में भांपना चाहिए, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी बुराई के बारे में। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई बुराई या आफत आने वाली है तो इंसान को उसके लिए पहले तैयार होना चाहिए। जिस तरह के भेड़िया 6 किलोमीटर तक, 6 मील तक अगर भेड़िया सुन सकता है तो इंसान को इससे दूर अंदेशी का सबक सीखना चाहिए। इंसान को सीखना चाहिए कि वो दूर अंदेशी के बारे में सोच सके। इसी तरह अगर भेड़िए की हम चौथी खसूसियत के बारे में बात करें तो भेड़िया कभी गुलामाना सोच का हामिल नहीं होता। भेड़िए को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। जी जनाब, हमने बचपन से सुना है कि शेर जंगल का बादशाह है। शेर जंगल का बादशाह ज़रूर है, मगर शेर को वेल ट्रेन करके हम उसे सर्कस में नचवा सकते हैं, उसे करतब करवा सकते हैं। लेकिन जनाब, हिस्ट्री में कहीं भी नहीं लिखा कि भेड़िए को ग़ुलाम बनाया जा सकता है। भेड़िए को आप सर्कस में ला सकते हैं, भेड़िए से को आप करतब सिखा सकते हैं। इससे इंसान के सीखने का क्या सबक है। इंसान के सीखने का सबक इसमें यह है, इंसान को हमेशा अपना आका खुद होना चाहिए। इंसान को
कभी भी किसी के फैसलों पे मुनहसर नहीं करना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने फैसले खुद लेने चाहिए। इसी तरह जनाब भेड़िए की एक और जो खसूसियत है वो है गैर महरम पे नज़र ना रखना। जी हाँ, जो नर भेड़िया होता है वो जिस मादा भेड़िए से अपने बच्चों की परवरिश करता है, इसके अलावा वो किसी पे नज़र नहीं रखता। ये सब चीज़ें हमें हमारे लिए बड़े ताज्जुब की हैं, लेकिन माहिरीन की रिसर्च के बाद ये सब चीज़ें सामने आई हैं और हमें इन अदात को भेड़िए से सीखने की ज़रूरत है। आजकल हमें मुआशरे में इतनी गंदी नज़रों का सामना करना पड़ता है, लोगों की इज़्ज़तें गंदी नज़रों से महफूज नहीं हैं। इसी तरह हमें अपनी नज़र में हया पैदा करनी होगी और भेड़िए की तरह गैर महरम को अपनी नज़रों के लिए हराम करार देना होगा, ताकि हम लोगों की इज़्ज़तों को महफूज रख सकें, हम किसी की इज़्ज़तों पे अपनी गंदी नज़रों को ना डाल सकें। जी जनाब, भेड़िए में ये बहुत ही प्यारी खसूसियत है जिसे हर इंसान को अपनाना चाहिए ताकि लोगों की इज़्ज़तें महफूज रह सकें। इसी तरह अगर हम भेड़िए की एक और खसूसियत को डिस्कस करें तो भेड़िए की एक और ख़ासियत ये भी है कि भेड़िया वफ़ादार है। किसका वफ़ादार है? वो अपने पार्टनर का वफ़ादार है। जी हाँ जनाब, नर भेड़िए या मादा भेड़िए में से किसी एक की अगर मौत वाक़या हो जाए तो दूसरा भेड़िया उस जगह पर 3 महीने तक अफसोस करता रहता है, जबकि इंसान गाफिल है, इंसान गुम हो जाता है दुनियादारी में, इंसान अपने पार्टनर का वफ़ादार नहीं है। यहाँ से हमें सीखनी चाहिए, वफ़ादारी सीखनी चाहिए, चाहे वो हमारे दोस्त के साथ है, माँ बाप के साथ है, बहन भाइयों के साथ है या पार्टनर के साथ है। भेड़िए से यहाँ हमें वफ़ादारी सीखनी चाहिए। भेड़िए की ये खसूसियत हमें वफ़ादारी की तलकीन करती है। इसी तरह जनाब अगर हम लास्ट खसूसियत को भेड़िए की देखें तो वो अपने माँ बाप का बड़ा फरमा बरदार होता है, वो एक नेक बेटा होता है। भेड़िए में ये खसूसियत पाई जाती है कि जब उसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं वो उनको बचा के रखता है, लोगों से, दूसरे जानवरों से, जंगली जानवरों से उसे बचा के रखता है। वो उनके लिए खुराक का बंदोबस्त करता है, उन्हें खुराक मुहैया करता है। इसी तरह जनाब अगर इंसान भी इस खसूसियत को पकड़ लें, वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, वो अपने माँ बाप को दूसरों से महफूज रखें, उनको फ़ख्र का बायस बनाएं दूसरों के लिए, तो इंसान बहुत जल्द कामयाबी की तरफ जा सकता है। हमें मजबूरन फिर भेड़िए की मिसाल लेनी पड़ती है, उससे भी ये खसूसियत पिक करनी पड़ती है बताने के लिए कि वो भी अपने वालिदैन का कितना फर्मा बरदार है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो में सीख रहे होंगे कि कैसे हम जीने का ढंग सीख सकते हैं जानवरों से। अब हम दूसरे जानवर की तरफ आ जाएं तो हमारा दूसरा जानवर था चींटी। चींटी एक छोटा सा जानवर है जिसे हम दिल करे मसल देते हैं, दिल करे पानी बहा देते हैं उसके ऊपर। उसकी जो पहली खसूसियत है, चींटी बला की मेहनती होती है। आपने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी भी चींटी को आराम से नहीं देखा होगा, कहीं रुके हुए नहीं देखा होगा, हमेशा हड़बड़ी में कुछ ये करने की, कभी वो करने की। वो हमेशा काम करती रहती है, वो मेहनत करती रहती है। तो दुनिया भर की माहिरीन की रिसर्च का अगर निचोड़ निकाला जाए तो मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो जी हाँ जनाब, हमें यहाँ चींटी से क्या सीखना चाहिए? हमें यहाँ चींटी से मेहनत सीखनी चाहिए। चींटी यहाँ हमें मेहनत का दर्स देती है। अगर हम चींटी की दूसरी खसूसियत देखें तो चींटी की दूसरी खसूसियत ये है, वो मिल बांट के खाती है। उसकी फितरत में मिल बांट के खाना है, उसकी फितरत में लालच नहीं है। चींटी हमेशा अगर कुछ उसे खाने को मिलेगा वो दूसरों के साथ शेयर करेगी, जबकि इंसान की फितरत लालची है। उसे अगर कोई चीज़ मिल जाए तो वो नहीं चाहता कि ये चीज़ किसी दूसरे तक पहुँचे, हमेशा वो चीज़ अकेले ही हड़प करना चाहता है। याद रखिए, हम जितना बांटेंगे हमें उतना मिलेगा। हमें चींटी से सीखना चाहिए कि मिल बांट के खाएं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कुदरत का निज़ाम है कि अगर हम जितना बांटेंगे हमें उतना मिलेगा, उससे 2 गुना ज़्यादा मिलेगा। और हम जितना अपने पास बचा के रखेंगे वो उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा, हमारे किसी काम नहीं आएगा। जो तीसरी चीज़ हमें चींटी से सीखने को मिलती है वो है नज़्मो ज़ब्त। चींटी में कमाल का नज़्मो ज़ब्त होता है, वो बड़े अच्छे तरीके से असूलों को फॉलो करने वाली होती है। आपने हमेशा देखा होगा चींटी हमेशा कतार में चल रही होगी, इनमें धक्कम पेल नहीं होती, वो हमेशा एक रास्ते को फॉलो कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे अपने रास्ते से। उनमें कमाल का नज़्मो ज़ब्त पाया जाता है, वो बहुत ही सिविलाइज्ड जानवर है।
तो हमें इंसानों को भी उनसे सीखना चाहिए कि हम जब भी कोई काम करें हम कतार में रह के करें, अपनी बारी का इंतज़ार करें, धक्कम पेल ना करें। लेकिन यहाँ पे हम इंसानों को हर चीज़ में जल्दी होती है, हम कभी भी चूंटी को फॉलो नहीं कर सकते, चूंटी की उस आदत से इंस्पायर नहीं हो सकते, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक हैं और वो एक चूंटी है। हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को पिक करना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी चीज़ से पिक करें। जी जनाब, जो चौथी चीज़ हमें चूंटी से सीखने को मिलती है वो उसकी मनसूबाबंदी है, उसकी प्लानिंग है। हमेशा चूंटी गर्मियों में अपनी सर्दियों की खुराक के बारे में सोचती है, सर्दियों की मनसूबाबंदी के बारे में सोचती है, वो अपनी सर्दियों का सारा सामान इकट्ठा करके रखती है। तो इंसान को इससे क्या सीखने को मिलता है? इंसान को अपने अच्छे वक्तों में अपने बुरे वक्त के बारे में लाजमी सोचना चाहिए, इंसान को किसी गुमान में नहीं रहना चाहिए, इंसान को हमेशा हर पहलू के बारे में सोचना चाहिए। चूंटी से हमें ये सबक भी बहुत अच्छे तरीके को सीखने से मिलता है कि हमें चारों अतराफ देखना चाहिए। इसी तरह जो चूंटी की पांचवी खसूसियत है वो कभी ना हार मानना है। जी जनाब, आप अक्सर एक्सपीरियंस करते होंगे, चूंटी चल रही, आप आगे हाथ रख देंगे, ईंट रख देंगे, कोई चीज़ बुक उठा के रख देंगे, पत्थर रख देंगे, लेकिन चूंटी कभी भी अपनी मंजिल के लिए जाने के लिए नहीं रुकती। इंसान छोटी सी कोई बात मिली, कोई मौका मिला, कोई उज़र मिला तो इंसान वो काम छोड़ के बैठ जाता है। लेकिन चूंटी से आपने क्या सीखा कि चूंटी कभी भी अपने काम से नहीं रुकती, चाहे बंद बांध दे, जो मर्जी कर लें, उसने हार नहीं मारनी। चूंटी का ये तर्ज अमल है कि देखी जाएगी जो भी होगी, लेकिन चूंटी कभी भी हार नहीं मानती, इसलिए वो अपनी मंजिल तक पहुंचती है। उम्मीद है इस वीडियो में आपने इन खसूसियात को बड़े अच्छे तरीके से सुना होगा। मेरा मानना यह कि अगर हम जस्ट इन्हीं खसूसियात को अपना लें और इन्हीं पे अमल करना शुरू कर दें तो हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत से लोग हमारी तकलीफ़ों से बच सकते हैं, बहुत से लोगों को हम राहत दे सकते हैं। हमें हमेशा अच्छी चीज़ें पिक करनी चाहिए, चाहे वो जानवरों से हैं, चाहे वो किसी हमारी क्या आदत है, हम किसी हकीर बंदे से कोई चीज़ पिक नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ये छोटा है, ये जूनियर है, ये बड़ा है। बड़े की बुरी आदत भी हमें अच्छी लग रही होती है और छोटे की अच्छी आदत भी हमें बुरी लग रही होती हैं। हमें हमेशा अच्छी चीज़ें पिक करनी चाहिए, हमें उसमें उस बंदे का रुतबा नहीं देखना चाहिए। तो जनाब, हमारा दूसरा टॉपिक है बड़े फैसले बड़े लोग। जी जनाब, ये बड़े लोग कौन हैं जिन्होंने बड़े फैसले किए और आज कामयाबियां इनका मुकद्दर बनी। आज हम अपनी इस वीडियो में दो ऐसी शख्सियात के बारे में ज़िक्र करेंगे, दो ऐसी शख्सियात की स्टोरी आपसे शेयर करेंगे जो बड़ी इंस्पायरिंग होगी आपके लिए, जिनके बड़े फ़ैसलों से आप बहुत ज़्यादा मुतासिर होंगे और आप यकीनन उन्हें दाद दिए बिना नहीं रह सकेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जो मशहूर नहीं होना चाहता? दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जो ये नहीं चाहता कि उसका नाम दुनिया में लिया जाए, उसके नाम को दुनिया में जाना चाहे? हर इंसान की ये ख्वाहिश है। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमें मेहनत करना होगी, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमें बड़े फ़ैसले करने होंगे। तो जनाब, वो बड़े लोग कौन थे जिन्होंने बड़े फ़ैसले किए और आज कामयाब हैं? उनमें सरफ़हरिस्त मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा फ़ैसला किया था वो विराट कोहली ने किया था। जी हाँ, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट बल्कि पूरी दुनिया की क्रिकेट के वो बेताज बादशाह हैं जिनके रिकॉर्ड्स आज स्कोर बोर्ड्स पे चस्पा हैं और हम सब देखते हैं। क्या हम देखते हैं कि विराट कोहली बाय लक कामयाब हो गए, या उसकी कामयाबियों को देख के हमारे जहन में आता है कि ये कामयाबियाँ इसका मुकद्दर थी? नहीं जनाब, उसके पीछे उसके बड़े फ़ैसले थे, उसके पीछे उसकी मेहनत थी। अपने कैरियर के स्टार्टिंग में ही जब वो दिल्ली और कर्नाटका का एक मैच था 16 दिसंबर 2006 को, और कर्नाटका ने पहले बैटिंग करते हुए 446 रन्स को स्कोर बोर्ड पे चस्पा कर दिया। उसके जवाब में दिल्ली सिर्फ 14 स्कोर पे अपनी 4 विकेट खो चुकी थी, जबकि विराट कोहली दिल्ली की नुमाइंदगी कर रहे थे। दिल्ली की नुमाइंदगी करते हुए उन 4 विकेट्स में जो टॉप स्कोरर थे वो विराट कोहली थे, जो 40 स्कोर के साथ सबसे नुमायां थे। दिन के इख्तिताम पे विराट कोहली का स्कोर था 40। हस्बे मामूल वो अपने घर चले गए रात सोने के लिए, मगर उस रात ऐसा दिल खराश वाक़या उनके साथ पेश आया जिसने उसकी ज़िंदगी को झंझोड़ डाला, जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई।
यही मुश्किल हालात होते हैं जहाँ पे हमने फ़ैसले करने होते हैं, जहाँ पे हमने डिसीजन लेने होते हैं। उन फैसलों ने हमें कामयाब करना होता है। जब ये इत्तला टीम मेंबरान तक पहुँची या टीम के कोच तक पहुँची, सब के सब ये उम्मीद खो चुके थे कि अब मैच हम नहीं जीत सकते। एक तरफ विराट के बाप का दुख, दूसरी तरफ मैच को जाने का दुख। सारे अपने गम में मुब्तला थे, विराट के बाप के दुख में प्लस मैच को हारने के दुख में। सुबह ड्रेसिंग रूम में सरगोशियाँ हो रही थी कि ये मैच हम कभी नहीं जीत सकते कि अचानक दरवाजे पे देखते हैं कि विराट कोहली अपनी स्पोर्ट्स किट में वहाँ एंटर होते हैं। जी हाँ, ये वही विराट कोहली जिसके बाप की उस रात डेथ हुई थी। विराट कोहली एंटर होते हैं और उस मैच को खेलते हैं। उस दिन वो 90 रन की इनिंग खेलते हैं, जबकि उसके बाप की मैयत उसके घर में पड़ी होती है। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसने अपने गोल को नहीं छोड़ा। उसने अपने दुख को, अपने दर्द को अपने दिल में दबा के रखा, लेकिन उसने अपने गोल को नहीं छोड़ा, अपने पैशन को नहीं छोड़ा। उसने एक बड़ा फैसला किया। आज वही बड़ा फैसला है कि दुनिया क्रिकेट में विराट कोहली किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि विराट कोहली कौन है। इसी तरह इंसान हमेशा अपने फैसलों से बड़ा होता है। इंसान, हमारे यहाँ क्या होता है, हम छोटी सी कोई किसी मसले में फंस जाएं तो हम अपने आप को अफसरदा कर लेते हैं। जब अफसरदा करते हैं हमारा दिमाग बैठ जाता है, वो काम करना छोड़ जाता है। बजाय इसके कि हम अपने हवास पे काबू रखें, हम उस सिचुएशन में पूरी की पूरी तरह डूब जाते हैं। हमें उस सिचुएशन में कभी भी नहीं डूबना चाहिए। हमेशा हमें अच्छे फैसले करने चाहिए। जी जनाब, मेरी फहरिस्त में जो दूसरे नंबर पे हैं वो हैं अलीम डार, एक ऐसे एम्पायर जिन्हें दुनिया क्रिकेट में एक बुलंद मुकाम हासिल है, जिसकी तारीफ़ न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में की जाती है। जी हाँ, अलीम डार पाकिस्तानी वो एम्पायर हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे एजाज़ात से पाकिस्तान को नवाजा है जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र हैं। अलीम डार ने 2004 में आईसीसी के एलीट क्लास पैनल में अंपायरिंग की जगह बनाई। अलीम डार वो हैं जिन्होंने 2009, 10, 11 में मुसलसल 3 साल दुनिया के बेस्ट एम्पायर का अवार्ड हासिल किया। 2011 में पाकिस्तान में उन्हें तगमाए एहसन कारकर्दगी से नवाजा गया। जी हाँ, ये वही अलीम डार हैं जिन्होंने इतने एजाज़ात को जीता। लेकिन इन एजाज़ात के पीछे उसका बड़ा फ़ैसला क्या था? जी जनाब, यहाँ पे अलीम डार का बड़ा फ़ैसला नहीं था, बल्कि उनकी अहलिया, उनकी बीवी का बड़ा फ़ैसला था। यहाँ पे वो मिसाल बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है जिसमें कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। जब अलीम डार अपने एम्पायरिंग के स्टार्टिंग कैरियर में थे, 2003 में साउथ अफ्रीका क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने उन्हें एम्पायरिंग के लिए चुना। अभी उन्हें गए हुए जस्ट 3 दिन गुजरे थे कि पीछे से उनकी बेटी की डेथ हो गई, मगर उनकी बीवी वो दर्द अपने दिल में दबा के वहीं पाकिस्तान में रहीं और उन्होंने अपने हस्बैंड को इस चीज़ के बारे में इत्तला नहीं दी, क्योंकि उनकी बीवी जानती थी ये कैरियर का स्टार्ट है। अगर यहाँ पर वो डगमगा गए और यहाँ पे मैंने उनका साथ ना दिया तो वो शायद कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, वो कभी भी अच्छे एम्पायर नहीं बन पाएंगे। यही वजह थी कि अगर 2003 में अलीम डार साउथ अफ्रीका से वापस पाकिस्तान आ जाते या डगमगा जाते या अपने कैरियर को खो देते तो कभी भी 2009 में, 10 में और 11 में दुनिया के बेहतरीन एम्पायर का अवार्ड उन्हें ना मिलता। अलीम डार को उनके सही फैसलों की बना पर आईसीसी क्रिकेट रैंकिंग के बेहतरीन अंपायर में आज भी गिना जाता है। यहाँ पर अलीम डार की अहलिया का वो बड़ा फैसला था जिससे वो आज कामयाबी की बुलंदियों पर हैं, जिसमें आज लोग उन्हें जानते हैं। उम्मीद है इन दो शख्सियात की ज़ाती ज़िंदगी की कहानी सुन के आप ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे, और जब भी कभी आप पे मुश्किल वक्त होगा आप अपने हवास को कंट्रोल करके कोई बड़ा फ़ैसला करेंगे, अपने हवास पे काबू रखेंगे और कामयाब लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। ये सबक आप हमेशा दोस्तों को भी दें, ख़ुद पे भी इम्प्लीमेंट करें कि हमेशा हमें बड़े फ़ैसले करने चाहिए। हमेशा हमें हालात से घबरा कर उनमें उलझ नहीं जाना चाहिए। हमें अच्छे फ़ैसले करके उन मुसीबतों से निकलना चाहिए। जी जनाब, हमारा थर्ड टॉपिक है ज़िद या पुख्ता इरादे। ज़िद या पुख्ता इरादे अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए हो तो बुरी बात नहीं है।
अगर ये दुनिया आज आसाइशों की अमाज का है, इस दुनिया में हम सहूलियात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो उसके पीछे चंद ज़िद्दी लोग हैं, चंद ऐसे लोग हैं जो कभी हिम्मत नहीं हारते, चंद ऐसे लोग हैं जो उनके इरादे बड़े पुख्ता होते हैं। अगर आज हम घंटों के सफ़र या दिनों के सफ़र हवाई जहाज़ में कुछ घंटों में कर लेते हैं और घंटों के सफ़र मिनटों में कर लेते हैं, तो उनके पीछे ज़िद्दी लोग या पुख्ता इरादे रखने वालों की इजादात हैं। आज अगर हम अंधेरों से नहीं डरते, आज अगर रोशनियों में खेल रहे हैं, तो उसके पीछे भी लोगों के पुख्ता इरादे हैं। ज़िद या पुख्ता इरादा या जुनून हमें अगर अपनी मंजिल की तरफ लेकर जाए और अगर लोगों को आसाइशें दी जाएं, लोगों को उससे फ़ायदा मिले, तो वो बड़ी ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मैं ज़िद के मामले में या पुख्ता इरादे के मामले में जिस बंदे की मिसाल दूँगा वो हैं इमरान ख़ान। हम उनसे लाख सियासी इख्तलाफ तो ज़रूर कर सकते हैं, मगर हम उनके पुख्ता इरादों, उनकी मेहनत, उनकी ज़िद को एक साइड पे नहीं कर सकते, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जी जनाब, अगर उनके कैरियर को स्टार्ट में देखा जाए, जब उन्होंने अपने कैरियर का पहला मैच खेला तो वो ना बॉलिंग में सेलेक्ट हो पाए ना बैटिंग में। दोनों की कारकर्दगी मुतासिर कुन नहीं रही और वो पहले ही मैच में ड्रॉप हो गए। लेकिन इमरान ख़ान ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने उस जुनून को अपने सर पे सवार कर लिया, उन्होंने उस चीज़ को अपना ज़िद बना लिया। उन्होंने पुख्ता इरादा किया कि मैं एक दिन दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर ज़रूर बनूंगा। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अपने पहले ही मैच में ड्रॉप होने के चंद साल बाद दोबारा सेलेक्ट होने वाले इमरान ख़ान दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होने लगा। अगर वो अपने पहले मैच में रिजेक्ट होने के बाद सोचते कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस फील्ड में चला जाता हूँ, मैं इस फील्ड में चला जाता हूँ, तो इमरान ख़ान कामयाब कभी भी ना होते। लेकिन उन्होंने अपने गोल को लेके, अपने पैशन को लेके पुख्ता इरादा कर लिया, जुनून बना लिया, दिन रात मेहनत की, सालों की मेहनत करके दोबारा कम बैक किया और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बने। इमरान ख़ान यहाँ पे रुके नहीं। इमरान ख़ान ने इसके बाद अपना मकसद बना लिया कि मैंने पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप जितवाना ही जितवाना है। अगर 1992 वर्ल्ड कप के फ़ातिहीन से पूछा जाए, उनके टीम मेंबरान से पूछा जाए, तो सब के सब ये कहते हैं कि पहले मरहले में हम सब के सब उम्मीद हार चुके थे, हमें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान नेक्स्ट मरहले के लिए क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन वाहिद एक इमरान ख़ान थे जिनका जुनून, जिनकी ज़िद, जिनका पुख्ता इरादा कह रहा था कि हम वर्ल्ड कप ज़रूर जीतेंगे। याद रखिए, जब आप मेहनत करते हैं, पुख्ता इरादा रखते हैं, आप सारी तवज्जो अपने गोल की तरफ रखते हैं, तो कुदरत आपकी मदद करना शुरू कर देती है, ये कायनात आपकी मदद करना शुरू कर देती है। तो फिर ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान पहले मरहले से निकलकर दूसरे मरहले में क्वालिफाई किया और एट लास्ट पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। इमरान ख़ान की एक और काविश कामयाब हुई जिसको उसने जुनून बनाया था, जिसमें लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे पहले मरहले में कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। इमरान ख़ान यहाँ पे भी नहीं रुका। इमरान ख़ान ने अहद किया कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँगा, क्योंकि उनकी वालदा कैंसर की बीमारी में इस दुनिया से कूच कर गई थी। इमरान ख़ान ने अहद किया मैं पाकिस्तान में कैंसर का फ्री हॉस्पिटल बनाऊँगा। फिर एक नया टास्क, फिर एक नया जुनून, फिर एक नया पुख्ता इरादा, फिर लोगों की तनकीद, फिर लोगों का मजाक कि ऐसी महंगी तरीन बीमारी जिसका इलाज अभी तक दुनिया में सही तरह से दरियाफ्त नहीं हुआ, उसका पाकिस्तान में फ्री इलाज कैसे मुहैया किया जा सकता है, जिसके लिए अरबों रुपए की मालियत चाहिए, एक निज़ाम चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन इमरान ख़ान गली गली गया। इमरान ख़ान ने अपने पुख्ता इरादे को कभी नहीं छोड़ा। इमरान ख़ान ने उस चीज़ को ज़िद बना लिया, जुनून बना लिया और बिल आखिर पाकिस्तान में पहला फ्री कैंसर हॉस्पिटल तमीर हुआ और लोग उससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हुए। इमरान ख़ान वहाँ पर भी नहीं रुका। इमरान ख़ान ने सियासत में आने का फ़ैसला किया। जब इमरान ख़ान सियासत में आए तो उनके अपनों ने भी उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली। इवन कि उन्होंने अपने फर्स्ट इलेक्शन में अपने होम टाउन की नशिस्त से भी शिकस्त हासिल की, लेकिन वो फिर भी डरे नहीं, वो फिर भी पीछे हटे नहीं। उन्होंने अपना पुख्ता इरादा, अपना जुनून, अपनी ज़िद अपने सर पे सवार रखी। उस चीज़ के लिए उन्होंने मेहनत की। पहला इलेक्शन, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, हत्ता कि 22 साल मेहनत की। 22 साल मेहनत करने के बाद इमरान ख़ान वज़ीर आज़म बने। हम खुद सुनते थे, लोग कहते थे कि ये कभी भी
MNA नहीं बन सकते, ये कभी भी किसी प्रोविंस की गवर्नमेंट नहीं ले सकते, मगर इमरान खान के पुख्ता इरादे, उसकी ज़िद, उसके जुनून ने, उसकी मेहनत ने रंग लाया और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। हम उनसे सियासी इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, एज़ प्राइम मिनिस्टर हम उनकी कारकर्दगी से इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, वो हमारा हक़ है, मगर उनकी मेहनत, उनकी ज़िद, उनका पुख्ता इरादा अपने गोल को पाने के लिए, अपनी मंजिलों को अबूर करने के लिए, हम इस चीज़ को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। हमारी नई जनरेशन के लिए वो एक इंस्पायरेशन स्टोरी ज़रूर हैं और हमें अपनी नई जनरेशन को वो इंस्पायरेशन स्टोरी ज़रूर सुनानी चाहिए। तो जी जनाब, जुनून, ज़िद, पुख्ता इरादों में मैं अगर किसी दूसरी शख्सियत का जिक्र करूँगा तो वो हिंदुस्तान की निचली दर्जे की ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मज़दूर का है। दशरथ नामी ये मज़दूर एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा था। वो जिस गांव से ताल्लुक़ रखता था, उस गांव से शहर का जो रास्ता था उसमें एक पहाड़ पड़ता था। उस पहाड़ की या तो ऊपर से जाया जा सकता था या सराउंडिंग में चक्कर लगा के, दोनों सूरतों में वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। दशरथ मांझी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसी दौरान उसकी शादी हो जाती है एक फागनी नामी लड़की से। दोनों मियाँ बीवी एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं कि अचानक एक हादसे में उसकी बीवी चारपाई से जा लगती है। चारपाई से लगने के बाद दशरथ मांझी उसके गम में निढाल लेता है, उसे इलाज के लिए शहर लेके जाता है। उसकी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बीवी को रोज़ चेकअप के लिए शहर लेकर जाऊं, लेकिन पहाड़ की वजह से वो रोज़ ये नहीं कर पाता। एक टाइम टेकिंग प्रोसेस, एक लंबे रास्ते की सूरत में वो कभी भी अपनी बीवी को रोज़ाना की बिना पे चेकअप नहीं करवा पाता। होता यह है, चंद दिन गुजरने के बाद उसी बीमारी की हालत में फागनी इस दुनिया से कूच कर जाती है। दशरथ मांझी उस गम को लेके निढाल हो जाते हैं। उस गम को लेके इस हद तक निढाल होते हैं कि वो अपने दिल में एक लावा उबलते हैं। वो अपने दिल में पुख्ता इरादा बनाते हैं कि इस रास्ते की वजह से मेरी बीवी की जान गई है, मैं इस पहाड़ को काट के इसमें रास्ता बनाऊंगा। जब वो लोगों से जिक्र करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग हंसते हैं उस पर कि तू कैसी बातें करता है, लेकिन उसके दिल में जस्ट एक ही दर्द होता है, वो होता है अपनी बीवी से जुदाई का। वो छैनी हथौड़ा पकड़ता है और उस पहाड़ को काटने में बैठ जाता है। वो दुनिया की परवाह किए बगैर उस पहाड़ को काटता रहता है। लोग मजाक उड़ाते रहे हैं, लोग उसे समझाते हैं ये नामुमकिन है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ वो पुख्ता इरादा होता है। उसके दिल में अपनी बीवी का गम होता है। उसके दिल में अपनी मंजिल को पा लेने की जुस्तजू होती है। उसकी मंजिल होती है उस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाना, ताकि फिर कोई दशरथ अपनी फागनी से जुदा ना हो सके। वो अपनी इस ज़िद को लेके मुसलसल 22 साल मेहनत करता है। 22 साल की मेहनत के बाद वो उस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाने में कामयाब हो जाता है। जी जनाब, पुख्ता इरादों की इनसे बड़ी मिसाल कोई नहीं दी जा सकती। हम एक दिन किसी काम को करते हैं, 2 दिन करते हैं, उसके बाद हम मायूस होकर उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप, जैसे मैंने इमरान खान की मिसाल दी, यहाँ पर मैंने दशरथ मांझी की मिसाल दी। 22 साल तक उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा। अपने गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने अपने अंदर आग जला के रखी। उन्होंने अपनी ज़िद को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा और बिलाखिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने सोचा था। अपना गोल बना लीजिए, कभी भी अपने इरादे से पीछे मत हटिए। तो जी जनाब, पुख्ता इरादे, ज़िद और जुनून में मैं जो तीसरी एग्जाम्पल दूंगा वो हैं आर्नल्ड, हॉलीवुड फिल्मों के मशहूर हीरो। जब उन्होंने अपना रेसलिंग कैरियर का आगाज़ किया तो कोई खातिर ख्वाह कामयाबियाँ हासिल ना कर सके, मगर उनकी ख्वाहिश थी आलमी सतह पे रेसलिंग का चैम्पियन बनना। लोगों ने खूब मजाक उड़ाया, लोगों ने खूब तनकीद की, लेकिन आर्नल्ड ने ख़ुद को तैयार किया अपने जुनून से, अपना पुख्ता इरादों से, अपनी ज़िद से। उसने अपने दिमाग में ठान लिया कि मैंने बनना ही बनना है दुनिया की आलमी रेसलिंग का चैम्पियन। फिर दुनिया ने देखा कि आर्नल्ड रेसलिंग चैम्पियन बना। आर्नल्ड यहाँ पे नहीं रुका, और आर्नल्ड का जो नेक्स्ट मकसद था वो था हॉलीवुड फिल्मों का हीरो बनना, एक्शन हीरो बनना। फिर दुनिया ने मजाक उड़ाया, दुनिया ने कहा तुम अच्छे से अंग्रेज़ी तो बोल नहीं सकते, हॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग कैसे करोगे।
लेकिन फिर दुनिया ने देखा कि टर्मिनेटर जैसी मूवी जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, आर्नल्ड यहाँ पे भी नहीं रुके। आर्नल्ड के दिल में गवर्नर बनने की ख्वाहिश जागी। फिर दुनिया ने मजाक उड़ाया, तुम एक स्पोर्ट्समैन हो, तुम एक फिल्मी एक्टर हो, लेकिन तुम सियासत में कदम नहीं रख सकते, पॉलिटिक्स तुम नहीं कर सकते। लेकिन आर्नल्ड सीख चुका था कैसे अपनी मंजिल को पाना है, कैसे अपने पुख्ता इरादों को दिल में जगा के रखना है, कैसे अपनी मंजिल से पीछे नहीं हटना, कैसे अपनी जिद से पीछे नहीं हटना। लोगों ने कहा तुम एक लोकल काउंसलर तो बन सकते हो मगर गवर्नर नहीं बन सकते। फिर दुनिया ने देखा कि आर्नल्ड गवर्नर भी बना। इन सब चीज़ों से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि इंसान अपने गोल सेट करे और उनको पाने के लिए अगर मेहनत करता रहे, अगर उसका जुनून, उसकी ज़िद, उसके पुख्ता इरादे उसके सीने में आग की तरह जलते रहेंगे तो वो अपने गोल को ज़रूर अचीव करेगा। ना कि डिस्ट्रैक्ट हो के चंद दिनों में कुछ चीज़ें करके छोड़ के वो अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। ये बातें दुनिया भर के कामयाब लोग कहते हैं। हमेशा हमें अच्छे काम को पाने के लिए ज़िद करनी चाहिए, हमेशा हमें अपने पुख्ता इरादों पे कायम रहना चाहिए। जी जनाब, हमारा 4th टॉपिक है उज़र क्या है, क्या एक्सक्यूज़ है हमारे पास। हम इंसान इतनी सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं, इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं, हम हर चीज़ में एक्सक्यूज़ पेश करते हैं। हमने एक्सक्यूज़ की एक लंबी लिस्ट बना के रखी हुई है और अपने हर काम में उन्हें सामने रख देते हैं। कोई भी काम हो, मुझे ये मसला हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मैं इस वजह से नहीं कर सका, मैं उस वजह से नहीं कर सका। लेकिन ना करने की जस्ट एक ही वजह है, उसकी अपनी सुस्त रवि, उसका अपना लेज़ीपन। इंसान सुस्ती में इस हद तक आगे जा चुका हुआ है कि कुछ करने की जुस्तजू उसके दिमाग में रही ही नहीं, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। वो खुद तो फैसिलिटीज़ को एंजॉय करना चाहता है मगर खुद वो कुछ भी नहीं करना चाहता। लेकिन याद रखिए, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए किसी न किसी ने तो जदोजहद की थी, किसी न किसी ने तो अपनी सुस्त रवि को छोड़ा था। यहाँ पर हम मिसाल लेंगे स्टीफन हॉकिंग साइंटिस्ट की। जी हाँ, स्टीफन हॉकिंग को एक ऐसी बीमारी ने आन घेरा, वो व्हीलचेयर तक महदूद होकर रह गया। उसके पूरा जिस्म काम नहीं करता था सिवाय एक पलकें झपकने के। वो पलक झपकता था, इसके अलावा उसकी बॉडी काम नहीं करती थी। लेकिन उसके इरादे दुनिया को फतह करने के थे, उसके इरादे दुनिया में कुछ ऐसा करने थे कि उसका नाम हमेशा ज़िंदा रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उसके लिए एक ऐसा कंप्यूटर तैयार किया जिससे उसकी आंखों को रीड किया जा सकता था। वो पलकों के थ्रू जो बात कहता था, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर उसको बातों में कन्वर्ट करता था, उनको अल्फाज देता था। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत से अवार्ड्स जीते हैं और स्टीफन हॉकिंग बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। स्टीफन हॉकिंग वो शख्स हैं जिन्होंने ब्लैक होल थ्योरी को पेश किया। स्टीफन हॉकिंग को आइंस्टाइन के बाद बेहतरीन साइंसदान दूसरे नंबर पे माना जाता है। हमें यहाँ पर सबक ये सीखने को मिलता है कि अगर इंसान ने कुछ करने की ठानी हो तो वो जस्ट पल के झपक के भी दुनिया को बदल सकता है। जस्ट पलकें झपकने से वो दुनिया के अंदर इनकलाब ला सकता है। लेकिन अगर उसके दिल के अंदर कुछ करने का जुनून हो तो, लेकिन अगर सुस्त रवि का शिकार हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इसी टॉपिक के स्टार्ट की तरह फिर उसे जानवरों से कुछ सीखने की ज़रूरत है। उज़र ना पेश करने के लिए जिस दूसरी शख्सियत की मैं आपको मिसाल दूंगा वो एक लड़की है, अरुमा सिन्हा, जो हिंदुस्तान के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती थी। वो एक गरीब घराने में पैदा हुई। वो बचपन से पढ़ाई लिखाई की निस्बत स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान देती थी, जिसकी वजह से उसके मोहल्ले वाले, उसके क्लास वाले उसका मजाक उड़ाते थे, तुम लड़की हो, लड़कियों वाले काम करो, स्पोर्ट्स को छोड़ो। मगर उसके घर वाले उसको इस चीज़ में सपोर्ट करते थे। उसके वालिद की बहुत जल्द डेथ हो गई जिसकी वजह से उसे नौकरी स्टार्ट करनी पड़ी। वो ट्रेन में जा रही थी, चंद गुंडों ने उसे गोल्ड की चेन लेने के लिए उसे धक्कम पेल स्टार्ट कर दी। इसी धक्कम पेल के साथ जब उन्होंने देखा कि वो उससे चेन नहीं ले पा रहे, उन्होंने मिलके उसे चेन खींच के उसे बाहर फेंक दिया। जब वो ट्रेन से बाहर गिरी तो दूसरी साइड से जो ट्रेन आ रही थी वो उसके साथ टकरा गई। टकराने की सूरत में वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो गई। जब वो नीचे गिरी
तो उसकी एक टांग कट चुकी थी, पूरे जिस्म पे कट थे और वह ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। हत्ता कि करीब करीब कोई शख्स भी उसकी मदद को नहीं आया, लेकिन उसके पुख्ता इरादे, उसके जुनून ने उसके अंदर हिम्मत डाल के रखी। हत्ता कि कीड़े मकोड़े उसके ज़ख्मों को आके नोचने लगे, उसे खाने लगे। पूरी रात वो वहीं पर पड़ी रही। 24 घंटे गुजरने के बाद गांव वाले आए, उन्होंने उसकी मदद की, उसे हॉस्पिटल लेके गए। उसकी ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन उसकी टांग जा चुकी थी, उसकी टांग उसके साथ नहीं थी। उसके पूरे जिस्म पे ज़ख्म थे, उसकी हड्डियां टूटी थीं। लेकिन उस वक़्त हॉस्पिटल के उस बेड पे उसने अपने आप से तहैया किया, मैं माउंट एवरेस्ट को सर करूँगी। क्या? एक टूटी हुई टांग वाली लड़की जिसका पूरा जिस्म ज़ख्मों से चूर है, उसकी हड्डियां टूटी हुई हैं, लेकिन वो अपने आप से तहैया कर रही है, मैं माउंट एवरेस्ट सर करूँगी। अगर उसके माउंट एवरेस्ट सर करने से पहले मैं भी उसके मुंह से सुनता तो शायद मैं भी कभी यकीन ना करता कि एक टांग वाली लड़की माउंट एवरेस्ट को कैसे अबूर कर सकती है। वो ठीक हुई, उसने उस चीज़ के लिए जद्दोजहद स्टार्ट की, एक्सरसाइज स्टार्ट की। चूँकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी, स्पॉन्सर की ज़रूरत थी, वो मुख्तलिफ़ लोगों के पास गई। इन शॉर्ट, उसने पुख्ता इरादा, अपनी ज़िद को अपने दिल के अंदर आग की तरह जला के रखा और उसने अपनी एक टांग के साथ, दूसरी मसनूई टांग के साथ उसने माउंट एवरेस्ट को सर किया, जहाँ पर सही सलामत बंदे मर जाते हैं, सही सलामत बंदे वापस नहीं आ पाते। इस वीडियो की डिटेल के लिए आप YouTube सर्च कर सकते हैं और उमा सिन्हा का नाम लिख के उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी सुन सकते हैं। लेकिन हमें उनकी शॉर्ट स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि आपके पास उज़र क्या है। एक टांग वाली लड़की अगर माउंट एवरेस्ट को सर कर सकती है, पलके झपकने वाला बंदा साइंस में इतनी जिद्दत ला सकता है, तो आपके पास अल्लाह ताला की सारी नेमतें होने के बावजूद क्या उज़र है? आप हमें वो एक्सक्यूज़ बताएं जिससे आप अपने मकसद को पाने में कामयाब नहीं हो रहे, सवाए इसके कि वो आपकी सुस्ती है। अपनी जुस्तजू को, अपने सीने की आग को, अपने पुख्ता इरादों को कभी मरने मत दें। कामयाबी आपका ज़रूर मुकद्दर बनेगी। आपकी कामयाबी से बहुत से लोगों की खिदमत होगी, बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह।